साल का इरशाद है कुरान मजीद में कि इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, सारे अदल करो, सबको हुक्म है, ये तकवा के करीब तर है। यानी अगर हमें कोई शय मुत्तकी बनाती है तो उनमें से एक अदल करना है। अदल किसे कहते हैं? अदल का मतलब यह है कि हर चीज़ जो उसकी जगह हो उसी जगह पर होना चाहिए, उसे अपनी जगह पर अर्शा हो, ये अदल है। अदल की बुनियाद पर ही कोई निज़ाम और सिस्टम बन सकता है, कवानीन बन सकते हैं, कवानीन कुल्ली। इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हल अदल अफजल अमिल जूद, क्या सखावत अफजल है या अदालत अफजल है? सखावत में हाथ खुला होता है, अदल में हाथ सख्त होता है, क्योंकि हकदार को देना है। तो उन्होंने कहा कि इन्नल अदला अफजल मिनल जूद, अदल जो है, इंसाफ, ये सखावत से अफजल है। क्यों? लिअन्नल जूदा आरजुन खासुन वल अदला साइसुन आमुन, क्योंकि सखावत की बुनियाद पर आप कोई सिस्टम नहीं बना सकते और आदल की बुनियाद पर एक निज़ाम आप खड़ा कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें इंसानों को इस तरह से खल किया है कि हमने एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना है, राब्ते में रहना है। यहीं से फैमिली वजूद में आती है, यहीं से महल्ला वजूद में आता है, शहर वजूद में आता है, कौमें वजूद में आती हैं, मुल्क वजूद में आती हैं। चूँकि अल्लाह ने तमाम इंसानों को बाहमी राब्ते की फितरत पर खल किया है। ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते इंसान। जब इकट्ठे रहना है सब इंसानों ने, मुआशरा बनकर कौम, एक मुआशरा बनकर एक कौम बनने के लिए भी तो एक ज़ाब्ते के तहत इकट्ठा रहा जा सकता है, ताकि कोई जाबर किसी का हक ना मारे, किसी को लूटे नहीं, उसका अमन व मान उसे छीने। यहीं से कवायद और जवाबित की ज़रूरत पड़ती है। मॉडर्न दुनिया के अंदर अवाम की आरज़ुओं और मंगों को जो इकट्ठे रहना चाहते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आइन बनाया जाता है, जिसमें उनकी तहजीब को, तमद्दुन को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके अफकार को, नज़रियात को, उनकी आरज़ुओं को, उमंगों को, ज़िंदगी के आदाफ को एडजस्ट किया जाता है और एक आइन वजूद में आ जाता है। एक डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर एक मुल्क में बसने वाले, एक इलाके में बसने वाले लोग इकट्ठे रह सकते हैं। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो तमाम के तमाम सोसाइटी के अंदर जो अक़वाम है, अफराद है, इकाइयाँ हैं, उनके दरमियान उनकी आरज़ुओं के मुताबिक ये मुक़द्दस है, बहुत अहमियत का हामिल है। आपने अगर एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए, यानी अपनी आपने ज़ात को, अपने वजूद को गिरवी रख दिया वहाँ पर, तो आइन इस कदर आम है जिसकी बुनियाद पर हम इकट्ठे रह सकते हैं। आइन की हिफाजत क्यों? इसलिए कि आइन ही हमें इकट्ठा रख सकता है, आइन ही हमें कौम बना सकता है। आइन की रोशनी में ऐसी कानून साजी की जा सकती है जिसके जरिए मुल्क चलाया जा सकता है। आइन का शेल्टर उसके ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से क्या हुआ कि इस वक्त पूरी दुनिया को सामने रखे बड़े बड़े आइन शिकनों ने आकर पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, यानी पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान के अवाम की आरज़ुओं और मंगों पर हमला करते रहे। पाकिस्तान टूट गया। अब बाकी बंदा पाकिस्तान के पीछे लगे हुए हैं, कहते हैं हम आइन को सबसे ज़्यादा जानते हैं। यह आइन की मजलूमियत है। जिसको आइन के ताबे होना चाहिए वह आइन के ऊपर सवार हो जाता है। यह आइन मजलूम है हमारे वतन का। इसको एक बेफायदे से डॉक्यूमेंट समझा जाता है। जो भी आइन से मावरा कदम उठाता है वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है, पाकिस्तान के अवाम का भी दुश्मन है। उसे उसकी जगह पर बिठाना चाहिए। कानून की अमलदारी के बगैर आप कैसे अदल और इंसाफ ला सकते हैं? जुल्म होगा, अमन व अमान नहीं होगा, फिर कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू हो जाने सारे, कोई फर्क नहीं है। वो भी डाकू, ये भी डाकू, वो कच्चे के, ये पक्के के हैं। लाकानूनियत कच्चे और पक्के के डाकू पैदा करती है। आइन से मावरा जब कदम उठाए जाते हैं तो कच्चे और पक्के के डाकू पैदा होते हैं।
कच्चे के डाकू छोटे हैं और जुर्म देखा जाए तो बड़ा जुर्म पक्के के डाकुओं का है। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम एक कौम बने, एक पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तानी कौम हमें हमारा आइन बना सकता है और कानून की अमलदारी बना सकती है। अभी जो कुछ 9 मई को हुआ, ये कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, किसको फायदा हुआ 9 मई को? शायद आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सुबहान। सुबहान जो है वो खुदा के साथ तल्लुक़ रखता है। ये ज़िले सुबहानी ज़िले शैतानी है, ये शैतान का साया है, ज़िले शैतानी है ये। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के तमाम फर्जंदों की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि रियासत को आइन और कानून की तरफ लाया जाए। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, फॉर्म 45 और था, फॉर्म 47 और था। अगर हमारे हुक्मरान वाकई जमहूरियत पसंद होते, इनका जमहूरियत पर ईमान और यकीन होता, तो जो उन्हें फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत करते उसको पाँव की ठोकर पर रखते, पाँव की ठोकर पर रखते कि हम ये मांगे तांगे की सीटें नहीं लेंगे आपसे, हम आइन और कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सदर बन गए आइन और कानून के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर बन गए आइन और कानून के खिलाफ, आइन को पांव तले रोक कर आवाम के सामने हारा हुआ लश्कर हम पर मुसल्लत हो गया। इसलिए कि ये हारा हुआ लश्कर जब इन ताकतवरों के जरिए पर मुसल्लत होगा तो उनके लिए काम करेगा, आवाम के लिए काम नहीं करेगा। किसान को मारेगा ना, किसान का हाथ चूमेगा। ये हारा हुआ लश्कर अवाम को मारेगा, किसानों को मारेगा, मजदूरों को मारेगा, सबको मारेगा। ये महंगाई के जरिए मारेगा, लाकानून के जरिए मारेगा। लिहाजा हम सब ने यह अहद किया है इस आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठना है। देखें, अगर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं उठते आप ना, तो पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अगर आइन पर ईमान उठ गया, नाउमीदी और मायूसी पैदा होगी, मुआशरा मायूस हो गया। आप मुझे बताएं कौन सी चीज फिर हमें इकट्ठा रखेगी? पहले ही हम कि एक कौम नहीं बन सके और बाकायदा अवाम का पैसा खर्च किया गया, फॉल्ट लाइन बनाएगी। बलोच है, पश्तून है, महाजर है, सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, गिलगिती है, बल्ती है, कश्मीरी है, शिया है, सुन्नी है। इन खूबसूरत इकाइयों को कांटों की शक्ल में डालने की कोशिश की गई। हम खूबसूरत गुलदस्ता बनना चाहिए था हमें, किसने नहीं बनने दिया। इन्होंने जो मावरा आइन कदम उठाते हैं, इन्होंने जो कानून को पांव तले रोकते हैं। हमने एक कौम बनना है, खूबसूरत कौम बनना है, जिसने पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है। ये नहीं ले जा सकते। ये जितने देखें, कहते हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को रवाज दिया जा रहा है और किसान को मारा जा रहा है। ये कौन सा एग्रीकल्चर को आप उठा रहे हैं और पाकिस्तान को बड़ा एशियाई टाइगर बनाने जा रहे हैं? किसानों को मारकर उनको लाठी चार्ज कर दे। गंदम का कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये लाकानूनियत थी, ये धोखा था, ये फरेब था, ये लालच था, ये लूट मार थी। और आज पाकिस्तान का किसान रुल रहा है और उसे जख्मों को मरहम रखने के बजाय उसे मारा पीटा जा रहा है। लिहाजा हर किसी को हक कौन देगा? कानून जो लिखा हुआ है। पाकिस्तान ने हमें कौन कौन बनाएगा? आइन और दस्तूर कानून के जरिए बनाएगा। इसलिए आइन की हिफाजत भी जरूरी है। क्यों है, कैसे है? अवाम को साथ मिलाकर। हम किसी आमर को साथ मिलाकर आइन की हिफाजत नहीं कर सकते। अवाम को साथ मिलाकर, इस वतन के गैरतमंद बेटों को साथ मिलाकर, वो हमारे साथ होंगे, हम इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान बच भी जाएगा, हम आगे भी बढ़ेंगे और इनसे हमें निजात मिल जाएगी। ये कमजोर और बुज़दिल लोग हैं जो लोगों की मां बहनों को उठाते हैं, घरों में घुसते हैं। आप देख ले जजों के साथ क्या हुआ, अवाम के साथ क्या हुआ। 9 मई के बाद जो जुल्म शुरू हुआ, फिर वो अपनी इस पाकिस्तान की तारीख का, आमरों की तारीख का एक स्याह चैप्टर है। जब ये चीजें खुल के सामने आएंगी फिर पता चलेगी। बाजार पता है, बूढ़ी खवातीन जेलों में है, 11-12 हज़ार नौजवान यंग बच्चे जिनका हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है वो जेलों में है, सियासी कैदी हैं, इन्होंने बंद किया हुआ है। हम किसी अवाम सिविलियन के लिए किसी मिलिट्री कोर्ट को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान का इनके मावरा ये सारा का सारा। पाकिस्तान की अदालतों को ताकतवर बनना होगा,
आइन बनाता है। अगर आइन महफूज रहेगा, बच जाएगा, आइन पर अमल होगा। अदालतों और जजेस का यह हाल नहीं होगा जो आज हुआ है। और एक आखिरी बात, मैं मुताला पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहता हूँ, आईआर भी पढ़ता हूँ। तमाम की तमाम बुराइयों की जड़ पावर पॉलिटिक्स है। सियासत की डेफिनेशन क्या करते हैं पावर पॉलिटिक्स वाले कि इक़्तिदार के हुसूल की जद्दोजहद का नाम क्या है? सियासत। इस पावर पॉलिटिक्स की कोख से फिर औनियत जन्म लेती है। हर हाल में इक़्तिदार चाहिए मुझे, नमरूदियत, यजीदियत, ये अमरियत पावर पॉलिटिक्स है। जैसे भी मिले हमने लेनी है। आप देख लें, ये जो पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, ये पावर पॉलिटिक्स का नतीजा है। जो सदर बैठा है, ये पावर पॉलिटिक्स का नतीजा है। हर हाल में इक़्तिदार लूटा जाता है, पैसे दिए जाते हैं, रिश्वतें दी जाती हैं, सारा कुछ होता है। ऐसे सीटें बिकती हैं, पैसे देते हैं। जो पैसे दे के कैंडिडेट बन रहा है वो पावर पॉलिटिक्स का आदमी है, वो अवाम का नुमाइंदा नहीं है। वो पाकिस्तानी कौम और मिलत को आगे ले जाने के लिए नहीं है, वो अपने लिए आया है। वो लुटेरा है, डाकू है, राजन है। इस पावर पॉलिटिक्स, वो 25 लोग जो गए थे, बिके थे, कौन थे वो? पावर पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। पैसे लिए, बिक गए, लालच मिला, बिक गए, और एक स्टेबल हुकूमत गिरा दी उन्होंने और मुल्क को बहरान का शिकार किया है। आखिरी बात, अमेरिका की जो जियो पॉलिटिक्स है साउथ एशिया के अंदर, वेस्टर्न एशिया में क्या है जो जियो पॉलिटिक्स है? इजराइल को ताकतवर बनाना है, बहुत बड़ा, और अतराफ के ममालिक को कमज़ोर करना है, एनर्जी के ज़खायर पर कब्जा करना है, सदियों अपनी एम्पायर को जो हेजमोनी उसको बाकी रखना है। बड़े सगीर में क्या है? बड़े सगीर में मेरे साथ इख्तिलाफ भी रख सकते हैं, इंडिया अमेरिका का इसराइल है। वो इसे बहुत ताकतवर बनाना चाहता है, और पाकिस्तान जो 26 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क है, ये पावर को बैलेंस रख सकता था इस रीजन के अंदर। इसे कमज़ोर किया जा रहा है। ताकतवर होगा, श्रीलंका को सपोर्ट हो जाएगी अगर प्रेशर आएगा कहीं से, नेपाल को हो जाएगी, बांग्लादेश को हो जाएगी, और मालक हो जाएगी। अगर पाकिस्तान कमज़ोर हो गया, अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका की हेजमोनी को। सी पैक बंद हो जाएगा। पता नहीं क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब हो जाएं, चीन के साथ ख़राब हो जाएं, और ईरान के साथ ख़राब हो जाए, साहिब ममालिक के साथ ख़राब हो जाए, पाकिस्तान आइसोलेटेड हो जाए, तनहा हो जाए, इररेलीवेंट हो जाए। अभी हो चुका हुआ इररेलीवेंट, इसकी कोई हैसियत नहीं अभी इस दुनिया के तहव्वुलात के अंदर। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि साउथ एशिया तरक्की करे, आगे बढ़े, बल्कि एशिया, पाकिस्तान को ताकतवर बनाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया कमज़ोर पाकिस्तान से ऐसी बातें करेगा कि हमारे मुल्क के अंदर 20-22 बंदे मार देगा आके, गार्जियन में खबर आएगी, उनका वज़ीर दिफा तस्लीम करेगा, और हमारे हुक्मरान टस से बस नहीं होंगे। हमारे अवाम की जान माल की हिफाजत होगी। जैसे इसराइल मारता है, तराफ के ममालिक में हमले करता है, जहाज़ों से मारता है, दहशतगर्दी करवाता है, इंडिया यही करेगा। यहाँ पर कमज़ोर की कोई हैसियत नहीं इस दुनिया के अंदर। ये दुनिया पावर पॉलिटिक्स वालों की दुनिया है। यहाँ अगर अमन चाहिए, ताकतवर रहना होगा। ये दुनिया मैदान है जंग का, और अगर किसी को अमन चाहिए तो ताकतवर बनना होगा। कमज़ोर रहना गुनाह भी है और जुर्म भी है, और ताकतवर होने के लिए आइन की तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, आइन की सरबुलंदी ज़रूरी है, और कानून की अमलदारी लाजिम और ज़रूरी है। वगरना हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, और फिर हम दुनिया के अंदर शर्मिंदा रहेंगे, जलील रहेंगे, पस्त रहेंगे। खुदावंद मुताल हमें उस दिन से बचाए। हम एक बावकार कौम है, बावकार कौम बनेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रास्ता आइन और कानून का है। इंशाअल्लाह हम इस रास्ते पर अपने वतन की खातिर, अहले वतन की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इस पूरे रीजन की खातिर आखिर दम तक डटे रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबका